चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और इसमें सारे टॉपिक्स बताऊंगी जो जो आपको पढ़ने हैं। पढ़ने के लिए मैंने आपको AK सिंह की बुक रेफर की है, विच इज़ वेरी गुड बुक। उसके अलावा भी अगर कोई बुक होगी तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो भी सारे टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, आप कॉपी पेन ले लें और लिख लें, इनके बारे में पढ़ें। इस टॉपिक से बाहर एक दो टॉपिक हो सकते हैं जो शायद मैं कवर ना कर पाऊँ, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक मैं चाहूंगी कि इस वीडियो में कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो रिसर्च का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके टाइप्स पता होने चाहिए। रिसर्च के क्या टाइप्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसर्च क्यों की जाती है, रिसर्च करने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, रिसर्च का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है पूछ लेते हैं कई बार PYQs में भी। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो बेसिकली बस इतना सा पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, फिर आपको तीन चार ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना है। तो डोंट निग्लेक्ट दिस टॉपिक। हम सोचते हैं दिस इज कॉमन टॉपिक, निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बट डोंट इग्नोर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च जरूर करते हैं। तो आपसे पूछ लेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम इसे चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एज यू कैन सी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नोट्स। ये चीजें जो चार हैं ये पता होनी चाहिए। इनके आगे कैटेगरीज भी हैं जो कि मैं आगे वीडियो में डिस्कस भी करूंगी, तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। अब देखो, जैसे रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी में भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती है। जैसे कि अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, जैसे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। इसके अलावा रिलायबिलिटी का पार्ट आ जाता है लाइक टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, या फिर इंटरस्कोरर रिलायबिलिटी, जिसमें बहुत सारे स्कोरर्स जो होते हैं रिलायबिलिटी चेक करते हैं। तो आपको रिलायबिलिटी की टाइप्स पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि वैलिडिटी क्या है, उसके आगे टाइप्स क्या है। वैलिडिटी इज व्हाट द टेस्ट इज मेजरिंग, है ना, जो टेस्ट मेजर कर रहा है। लाइक इफ द टेस्ट इज मेजरिंग इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस के ही उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए, दैट इज वैलिडिटी। फिर वैलिडिटी की टाइप्स आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फेस वैलिडिटी, विच इज सुपरफिशियल वैलिडिटी। देन कंटेंट वैलिडिटी, कि आपके आइटम्स का कंटेंट क्या है, इज इट मैचिंग विद द थीम यू आर मेजरिंग। फिर उसके बाद आपका आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी, जिसमें आपके और आगे दो सब डिविजन आती है, कंकरेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। फिर उसके बाद आपका आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। फिर उसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसमें आपका कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, डाइवर्जेंट वैलिडिटी है। तो आपको वैलिडिटी के टाइप्स पता होने चाहिए। इसके अलावा दो तरह की और वैलिडिटी होती है, एक होती है इंटरनल वैलिडिटी, एक होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उनमें अगर अगर डीवी में कोई फर्क आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई फर्क आ रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होना चाहिए, दैट इज इंटरनल वैलिडिटी। फिर उसके बाद एक्सटर्नल वैलिडिटी, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जनरलाइजेबिलिटी। मतलब कि अगर आप लैब्स में कोई चीज कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सो यू कैन जनरलाइज इट एज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। मतलब कि अगर आप लैब में 10 लोगों के लिए कोई टेस्ट लगा रहे हैं, उनके लिए यूज कर रहे हैं, तो आप वो इतना मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि अगर आप लैब के बाहर जाकर भी किसी आम इंसान पर भी वो करे तो वो वैलिड हो। तो आप एक्सटर्नल वैलिडिटी से समझ लें। और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इंटरनल वैलिडिटी के, एक्सटर्नल वैलिडिटी, यू शुड नो द बेसिक मीनिंग एंड द एग्जाम्पल रिलेटेड। फिर उसके बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि जैसे मैंने दो अभी आपको बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके अलावा हो गया ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, एक्सट्रानियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल। इन सब के टाइप्स पता होने चाहिए, ये क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल्स। कई बार क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सा वेरिएबल है, तो आपको पता होना चाहिए कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके अलावा ना, कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे लगता है वो है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल बायस क्या होता है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है, डबल ब्लाइंड स्टडी क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। इसके बाद आपको रोजेंथल इफेक्ट, जैसे पिग्मेलियन इफेक्ट भी बोलते हैं, जैसे कि किसी एक्सपेरिमेंटर की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम हिज पार्टिसिपेंट्स, तो उसका जो पार्टिसिपेंट का परफॉर्मेंस होता है उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। अगेन इफ यू नेगेटिवली एक्सपेक्ट समथिंग, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा।
तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उसे गोलम इफेक्ट बोलते हैं, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसे रोजेंथल या पिग्मेलियन इफेक्ट बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आते हैं यूजीसी नेट सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक पर, वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। देखो, जब हम पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म के रिलेटेड बात करें तो इसमें तीन चीजें और हमें याद रखनी होती है, दैट इज ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर ले। पॉजिटिविज्म में क्या है? पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्या है? पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है? इनकी ऑन्टोलॉजी, इनकी एपिस्टेमोलॉजी, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है? अब ये ढूंढना कैसे है ये आप देखोगे। आपको मैं टॉपिक सारे बता दूंगी, आप इन्हें सर्च करें, ढूंढे, और जितने जितने टॉपिक्स बता रही हूँ, जितने जितने सब टॉपिक्स बता रही हूँ, उन्हें कवर जरूर करें। इसी के साथ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये क्या कंसेप्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी दो तीन पैराडाइम्स होते हैं, इन्हें पैराडाइम्स बोलते हैं। और भी दो तीन पैराडाइम्स हैं, उन्हें ढूंढे और उन्हें पढ़े। इसके बाद आपका डिवीजन आएगी बेसिक और फंडामेंटल और प्योर रिसर्च, ये तीनों एक ही नाम है। देन कम्स योर अप्लाइड रिसर्च, देन कम्स योर एक्शन रिसर्च। इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के आगे 4 स्टेप्स हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, बहुत बार आप पीवाईक्यूज देखे, रिपीटेडली दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च एंड 4 स्टेप्स रिलेटेड टू इट, तो ये तो पता होने चाहिए। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक पर टाइप्स ऑफ रिसर्च है। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वो आपको पता होना चाहिए क्या है विद एग्जांपल। फिर हिस्टोरिकल रिसर्च, इसमें एक और वर्ड आता है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी रिसर्च का टॉपिक आता है वो एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च या फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो ये जो टॉपिक सारे मैं बोल रही हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक सिंह में टॉपिक वाइज सारा कुछ दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रिसर्च में। तो जितनी सारी टाइप्स मिलती हैं वो सारी पढ़ो। ये जितने भी मैंने नाम लिए दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी है, इन्हें जरूर पढ़ो, फ्रॉम एक एक सिंह आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो इनमें डिफरेंस होता है ना टाइप्स ऑफ रिसर्च में, वो भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या कोरिलेशनल है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसे आपको सब में डिफरेंस पता होना चाहिए। किसमें मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल ज्यादा होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन किसमें ज्यादा होती है, जैसे एक्सपेरिमेंटल में ज्यादा होती है, फील्ड में फिर उससे कम होती है, एक्सपोज फैक्टर में उससे भी कम होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस डिग्री पर किसमें ज्यादा मैनिपुलेशन है, किसमें कम है, और क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है, इन सब में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है आपका एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें आपके आईवी, डीवी, ये सब पता होना चाहिए। कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, ये पता होना चाहिए। कुछ वेरिएबल्स के टाइप है जैसे एक्टिव या एट्रीब्यूट वेरिएबल, तो वो क्या होता है वो भी पता हो। इसके बाद कैटेगोरियल वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, डाइकोटमस वेरिएबल, पॉलीटॉमस वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स पता होने चाहिए विद एग्जांपल्स। एग्जांपल देकर, इलस्ट्रेशन देकर वो आपसे पूछते हैं कि बताओ ये एग्जांपल है, इसमें बताओ कौन सा वेरिएबल है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस होता है जो लगातार चलता रहता है, जैसे डेसिमल्स में आपको मिल जाता है। डिस्क्रीट होता है जो पर्टिकुलर नंबर हो, लाइक फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो इसके एग्जांपल्स के साथ ये आप पढ़ लो। अब मैं कुछ की डिफ्रेंसिएशन वाले पॉइंट्स बता रही हूँ कि ये दो चीजें हैं, इनमें डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अंतर पता होना चाहिए। सेकेंड है हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट में अंतर पता होना चाहिए। थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में अंतर पता होना चाहिए। फोर्थ इज डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव अप्रोच। फिफ्थ इज स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। Sixth is conceptual versus empirical research. Seventh is qualitative versus quantitative versus mixed research. Eighth is exploratory versus explanatory versus analytical research. तो इन सब में डिफरेंसेस अच्छे से पढ़। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यूजीसी वालों ने सिर्फ इतना लिख दिया स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसके अंडर क्या क्या करना है वो हमें पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर आप कौन से टॉपिक्स कवर करें, इन्हें जरूर पढ़ लेना। देखो, सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च का
क्वेश्चन बनाना, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च क्वेश्चन, तो वो कैसे बनाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हो तो उसके अंडर क्या क्या सब टॉपिक्स है वो देखो। तो सबसे पहला है कि आपको वेरिएबल्स पता होने चाहिए कि मैंने आईवी डीवी किसको रखना है, एक्सट्रानियस वेरिएबल कौन से हैं, तो पहला तो वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं। जैसे कि मेजरमेंट स्केल्स की 4 कैटेगरीज है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, पता होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये भी नहीं छोड़ना। इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। अगर आपसे टेम्परेचर पूछते हैं आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल है कि रेशियो है। तो ये बेसिक चीजें हैं और ये पता हुआ। फिर इसके बाद आता है आपको हाइपोथेसिस बनाना है। अब हाइपोथेसिस इतना ब्रॉड टॉपिक है, अगेन एक सिंह से कवर हो जाएगा। इतना बड़ा टॉपिक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, रिलेशनल हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, फॉर्मलाइज्ड हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में क्या फर्क है, टू टेल्ड वन टेल्ड इसमें क्या फर्क है, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव वर्सेस कॉजल हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका टेस्ट की पावर, फिर जो आपके टाइप एरर्स होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये पता होने चाहिए। मतलब हाइपोथेसिस के रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर पी की वैल्यू 0.1 या फिर 0.5 से कम है या ज्यादा है तो आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे। नल हाइपोथेसिस हम क्यों रिजेक्ट करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव क्यों हमारा पहला प्रायोरिटी होती है सिलेक्शन की। तो आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड लर्निंग, तो क्या ये हाइपोथेसिस का सेंटेंस सही है या फिर स्लीप हैज एन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग ये सही है। तो पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस की कैसी स्टेटमेंट होती है। आपसे 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट लग रही है और कौन सी नहीं लग रही। तो आपको ये पता हो कि हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है उसे लिखने का। सेकेंड स्टेप इज योर रिसर्च डिजाइन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च डिजाइन, कहीं नहीं लिखा यूजीसी नेट के पेपर में रिसर्च डिजाइन। आज मैं आपको बताती हूँ कि जो रिसर्च डिजाइन है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। मेरी मान लो ये सारे टॉपिक्स कवर कर लो, इससे बाहर नहीं है कुछ। रिसर्च डिजाइन के ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, सिलेक्शन, फ्रेमवर्क, ये चारों चीजें आपको पता हो। फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन जैसे कि को रिलेशनल डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, लॉन्गिट्यूडनल है, सीक्वेंशियल है। ये सारे डिजाइन के टाइप्स पता होने चाहिए। इसमें जो मैंने 2 नाम लिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, इनमें फर्क पता होना चाहिए। कोहर्ट स्टडीज क्या होती हैं इसी के साथ मैं ऐड कर देती हूँ, वो पता होना चाहिए। फ्लाइन इफेक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। मुझे याद आ गई, ये दोनों टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, दो दे आर नॉट रिलेटेड विद द स्टेप टू के रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये 2 मुझे याद आ गए तो आप इन्हें भी लिख लीजिए। 2 तरह के डिजाइन होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। थर्ड टाइप और हम ऐड कर लेते हैं, रेट्रो प्रोस्पेक्टिव। तो ये भी थर्ड टाइप जो है ये भी जरूर देखना एक बार। 2 क्वेश्चन नहीं आया जहां तक मुझे पता है, लेकिन आप पढ़ लेना इसके बारे में। फिर एक और डिफरेंस आपको करना है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इनमें डिफरेंस करना। आगे जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसकी भी फर्दर कैटेगराइजेशन होती है, जिसकी प्री पोस्ट हो गया, सिंगल ब्लाइंड हो गया, डबल ब्लाइंड हो गया, कंट्रोल डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। तो ये भी आपको टाइप्स जो है वो पता हो। इसके लिए मैं स्क्रीन पर एक फ्लो चार्ट दे रही हूँ आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये एक्सपेरिमेंटल या फिर क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के आगे फर्दर सब डिविजन है, पूरा फ्लो चार्ट है, इसे आप लिख लें। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पिक्टोरियल डिजाइन, ब्लाइंड स्टडीज, ट्रेंड स्टडीज, कोहार्ट स्टडीज और पैनल स्टडीज। एडिशनल टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है, ये भी करने हैं। थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। डेटा को कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसमें एटीट्यूडनल स्केल्स पता होने चाहिए, जैसे कि लिकर्ट, थर्स्टन, गटमैन, सिमेंटिक डिफरेंशियल। तो ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगेन स्क्रीन पर मैं आपको एक फोटो दे रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
फोर्थ स्टेप इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, रैंडम सैम्पलिंग, इसके अलावा क्लस्टर सैम्पलिंग, सारे सैम्पलिंग से टाइप जो है वो एक केसिंग में मिल जाएंगे। तो वो आप सारे टाइप्स उसमें से पढ़ लें, उसके बाद कोई भी टाइप नहीं आता, तो सारे उसी में से आप कवर कर लेना। फिफ्थ स्टेप इज राइटिंग योर रिसर्च प्रपोजल। ये भी कर लेना कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन एक जो तरीका है वो आपको पता हो। सेवंथ इज प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग योर डेटा। डेटा को एनालाइज करने के लिए बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ब्रॉडर टॉपिक आता है, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स जो है कहीं पे नहीं लिखा, लेकिन इतने क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। स्टैटिस्टिक्स की एक बुक है कुलिकन की, या फिर आप कोठारी की बुक, ये दो बुक्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स के लिए द बेस्ट बुक मैं मानती हूँ। बेसिक अगर आपको क्लियर करने हैं स्टैटिस्टिक्स के, तो कुलिकन एंड कोठारी, इन्हें पूरा पढ़ लें, क्योंकि ये स्टैट्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछ लेंगे टी टेस्ट क्या है, अनोवा क्या है, रिग्रेशन क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या है, क्या सिंबल है। इवन समटाइम्स अगर थोड़ा पेपर मुश्किल कर दे तो फॉर्मूले वगैरह भी पूछ सकते हैं। कैलकुलेशन नहीं आती कि आपको कैलकुलेट करना हो, कि आपको डेटा दे दिया और आपको टी टेस्ट कैलकुलेट करना है, नहीं, आपको सिर्फ डेफिनेशंस, बेसिक मीनिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो आपको इन दो बुक से मिल जाएगी। एट्थ इज राइटिंग योर रिसर्च रिपोर्ट। पूरा आप जब लिखते हो, इसमें भी आपको मैं दो कैटेगरीज करवा देती हूँ, एक होती है डिसर्टेशन, एक होती है थीसिस। डिसर्टेशन होती है जब हम मास्टर्स के लेवल पे करते हैं, थीसिस होती है जब हम पीएचडी के लेवल पे करते हैं। तो इनमें क्या अंतर है ये पता हो आपको। सो डिसर्टेशन वर्सेस थीसिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन से भी आते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है आर्टिकल राइटिंग। तो सिस्टमेटिक रिव्यू क्या होता है, नरेटिव रिव्यू क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लिख रहे हो वो कैसी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या जैसे स्कॉपस है, एससीआई है, ये सब चीजें क्या होती हैं, टेलर एंड फ्रांसिस क्या होता है। इसके अलावा स्कॉपस, स्प्रिंगर, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। रेफरेंस के कुछ टाइप होते हैं जिसपे आप एपीए फॉर्मेट है, एमएलए फॉर्मेट है, ठीक है, ये सारे शिकागो का फॉर्मेट है। तो ये जो सारे फॉर्मेट है ये आपको नेट पे इजीली अवेलेबल है, इन सारे फॉर्मेट्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। एडिशनल टॉपिक कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। इम्पैक्ट फैक्टर, जी इंडेक्स, एच इंडेक्स, आई 10 इंडेक्स क्या होता है ये भी आप नेट पे सर्च करना मिल जाएंगे। साइनॉप्सिस क्या होता है, साइनॉप्सिस, डिसर्टेशन, थीसिस, ये भी आप एक बारी इनके भी डिफ्रेंसिएशन कर लेना। साइनॉप्सिस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इंटेक्स साइटेशन, फुटनोट्स क्या होते हैं, रेफरेंस राइटिंग क्या होती है, सिंपोजियम, कोलोकियम, वेबिनार, सेमिनार, वेब सेमिनार, वर्कशॉप, अंतर पता। इसके अलावा यूजीसी ने कुछ प्लेगरिज्म की गाइडलाइंस दी है, ठीक है, वो आपको पता हो कि लाइक अगर प्लेगरिज्म 60 से कम है या 60 से ज्यादा है, 10 से कम है, होता है इसकी एक वैल्यू होती है, तो क्या पेनाल्टीज लगती हैं, क्या उसकी जो भी मतलब चीजें हैं वो आप यूजीसी रिलेटेड प्लेगरिज्म की कुछ गाइडलाइंस है, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, वो आपको मिल जाएंगे। अब देखो अगला टॉपिक जो है वो है आईसीटी इन रिसर्च। आईसीटी इन रिसर्च इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसमें दो टॉपिक, शोध गंगा और शोध गंगोत्री पता होना चाहिए, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू डिसर्टेशंस एंड थीसिस। वो उसके अलावा जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव में एसपीएसएस है, क्वालिटेटिव में आप आर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च में अब जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं रिसर्च के, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आईसीटी टूल्स अगर इस्तेमाल होते हैं तो आपको उसका डेटा रखना है। जैसे आप डेटा एनालिसिस करें, आजकल बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं जिससे आपका काम इजी हो जाता है, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप एक बार सर्च करना कि आईसीटी इन रिसर्च कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो आपको पता हो। अगेन शोध गंगा, शोध गंगोत्री रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इन्हें पढ़ लेना। इसके अलावा जैसे डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हो, ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, याहू क्या होता है, जीमेल क्या होता है, ये सब चीजें ये भी पता हो।
लास्ट टॉपिक इज रिसर्च एथिक्स। इसमें डियोंटोलॉजी पता होनी चाहिए, रिसर्च एथिक्स क्या है। एपीए ने 5 मेन रिसर्च एथिक्स दिए हैं, उन्हें लाइन वाइज आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिसेंस है, नॉन मैग्निफिसेंस है, उसके अलावा इंटेग्रिटी, जस्टिस, ये सारा मतलब आपको एक कैटेगरी में पता होना चाहिए, लाइन वाइज पता होना चाहिए। कब दी ये पता होना चाहिए, एपीए की फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए। इसकी जो रिसर्च एथिक्स है, बेसिक चीजें हैं कि जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, और इसके अलावा अगर इसके अलावा लाइक अगर सब्जेक्ट विड्रॉ करना चाहता है स्टडी से तो उसे इजाजत है कि नहीं है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं मिस कर गई वो है मोर्टेलिटी। अगर सब्जेक्ट की डेथ हो जाती है या फिर वो अनअवेलेबल हो जाता है तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, क्या मॉरल वैल्यूज अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको पता हो। एक टॉपिक और जो मैं मिस कर गई वो था नॉर्म्स। नॉर्म्स के भी बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि क्राइटेरियन बेस्ड नॉर्म्स हो गए, ग्रेड के बेसिस पे हो गया, परसेंटाइल नॉर्म्स हो गए, तो आपको ये भी पता हो। एथिकल इश्यूज, एथिकल इश्यूज जो है वो सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि जब आप लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब क्या एथिकल इश्यूज आते हैं, क्या आपको एथिक्स फॉलो करने हैं। इसके अलावा जब आप पेपर लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें कौन से एथिक्स होते हैं, जैसे कि मल्टीपल ऑथरशिप है। मल्टीपल ऑथरशिप दे रहे हो तो आपको ऑथर्स को कैसे लाइन में रखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर क्या होता है ये पता हो, बेसिक चीजें कि अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑथर कौन होता है, सेकंड ऑथर कौन होता है, गेस्ट ऑथर क्या होता है, मल्टीपल ऑथरशिप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, अगर किसी ने काम नहीं किया तो उसे ऑथरशिप देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और अगर किसी को हम एज अथॉरिटी ऑथरशिप दे रहे हैं तो वो क्या एथिकल इश्यूज होते हैं, मतलब कि ऑथर्स क्या होते हैं रिसर्च पेपर में, और उन्हें ऐड करने का जो भी एथिकल इश्यूज है या एथिकल मॉरल वैल्यूज है वो भी पता होना चाहिए। बेसिकली जो आप रिसर्च लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको A to Z चीजें पता होनी चाहिए। और इसी के साथ आपका लास्ट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बोला कि प्लेगरिज्म के कुछ एथिकल वैल्यूज हैं या एथिकल इश्यूज आ जाते हैं जो कि यूजीसी ने दिए। प्लेगरिज्म के टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेगरिज्म के टाइप्स मिस मत करना। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेट पर जाएं, सर्च करें, जितने सारे टाइप्स मिलते हैं सारे लिख लो, सारे पढ़ लो विद एग्जांपल्स। इससे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, लेकिन अगर कुछ 2-3 टॉपिक्स रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम एक और वीडियो बना लेंगे जिसमें जो रह जाते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप तब तक इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, नेट पर सर्च करें, बुक्स पढ़ें। 3 बुक्स मैंने बताई हैं, ए के सिंह, कुलिकन और कोठारी, इन्हें पढ़ें और अपना पेज स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।